सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता, जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा, इस कविता का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कवि परिचय समझते हैं। भगवती चरण वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में 1903 में हुआ था। वर्मा जी ने इलाहाबाद, जो कि वर्तमान समय में प्रयागराज नाम से जाना जाता है, वहाँ से BA LLB की डिग्री प्राप्त की और प्रारंभ में इन्होंने कविता लेखन किया। फिर उपन्यासकार के नाते विख्यात हुए, उपन्यासकार के रूप में ये प्रसिद्ध हुए थे। 1933 के करीब प्रतापगढ़ के राजा साहब भदरी के साथ ये रहे थे। 1936 के लगभग फिल्म कॉरपोरेशन कलकत्ता में इन्होंने कार्य किया। कुछ दिनों तक इन्होंने विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया। इसके बाद ये बम्बई में फिल्म कथा लेखन तथा दैनिक नवजीवन का संपादन कार्य करने लगे। फिर ये आकाशवाणी के कई केंद्रों में कार्य करने लगे। बाद में 1957 से मृत्यु पर्यंत, मतलब आजीवन, जब तक जीवित रहे तब तक स्वतंत्र रूप से साहित्यकार के रूप में लेखन करते रहे। सन 1981 में दिल्ली में इनका निधन हुआ था। चित्रलेखा उपन्यास पर 2 बार फिल्म निर्माण और भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी से सम्मानित भी हुए। पद्म भूषण तथा राज्यसभा की मानद उपाधि या सदस्यता से इन्हें सम्मानित किया गया। हम कविता पढ़ने से पूर्व उसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। दीवानों यानी मस्ती में रहने वाले लोग, हस्ती अस्तित्व, मस्ती मौज, आलम दुनिया, उल्लास खुशी, जग संसार, छककर तृप्त होकर जी भरकर, भाव एहसास, भिकमंगो भिखारियों, स्वच्छंद आज़ाद, निशानी चिन्ह, उर हृदय, भार बोझ, आबाद बसना, स्वयं खुद। सर्वप्रथम हम कविता पढ़ लेते हैं। दीवानों की हस्ती। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। 2 बात कही 2 बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यह कविता स्वतंत्रता से पहले रची गई थी। इसमें कवि ने अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर होने वाले नवयुवकों की मनोदशा का वर्णन किया है। उनके मन की बात को इस कविता के माध्यम से बताया है। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इस गद्यांश की व्याख्या करेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कविता का ये जो पद्यांश है, पद्य का जो अंश है, इसका हम सरलार्थ, इसकी व्याख्या समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो नवयुवक है, उन नवयुवकों के दृष्टिकोण को वह स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जो स्वभाव से मस्तमौला है, उन पर अपनी देश की स्वाधीनता दिलवाने की जिम्मेदारी है, यही उनके जीवन का लक्ष्य है। वे कहते हैं हम आज़ादी के दीवाने हैं, हमारी मातृभूमि की महानता के आगे हमारी स्वयं की हस्ती, हमारी खुद की हैसियत ही क्या है। हम तो निरंतर सफ़र कर रहे हैं, हमारा कोई ठोर ठिकाना नहीं है।
परंतु हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ सबसे जोश, उत्साह, मस्तीपूर्ण आचरण करते हैं और उन सबके मन में इस तरह के भावों को भर देते हैं। उन लोगों में भी हम देशभक्ति की दीवानगी भर देते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि जो दीवाने होते हैं उनके जीवन का लक्ष्य है अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, मातृभूमि को स्वतंत्रता दिलाना, और वह एक जगह ठहरते नहीं हैं, वह आगे बढ़ते रहते हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों के साथ मिलकर उनके मन में देशभक्ति का जज्बा भर देते हैं और उनमें उनके मन में देश को स्वतंत्रता दिलाने के जो भाव है वह भर देते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि दीवाने जब अपने घर लौटते हैं तो उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, परिवार के लोग, उन सभी के चेहरे खिल जाते हैं और जब भी उन्हें अचानक अपनी मातृभूमि की पुकार पर मातृभूमि की रक्षा के लिए जाना पड़ता है तब सारी खुशियाँ उनके परिवारजनों व मित्रों की गायब हो जाती है और उसकी जगह पर उनके आंसू बहने लगते हैं। सब कहते ही रह जाते हैं कि अभी तो तुम आए थे, अब फिर से चल पड़े हो। पर वो रुक नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को मातृभूमि के नाम पर कर रखा है। वो कभी भी कहीं भी कोई भी ज़रूरत होती है तो मातृभूमि की रक्षा के लिए चले जाते हैं। वे अपने घर बार मित्रों की ओर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य मातृभूमि की रक्षा करना है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। जब दीवाने अपने घर परिवार को छोड़कर जाने लगते हैं तब उनसे लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे, तब वह कहते हैं कि कोई उनसे यह ना पूछे कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आज़ादी के दीवानों का कोई एक ठिकाना नहीं होता। उनका लक्ष्य तो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का है। उस तक पहुँचने के लिए राह में जो भी राह उसे मिलती है वह उसी राह पर आगे चल देते हैं। वो अपने पीछे अपनी यादें, अपनी दीवानगी छोड़कर जाते हैं और अपने साथ में सभी लोगों का प्रेम, विश्वास, आशीर्वाद लेकर जाते हैं। अर्थात वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोगों को बलिदान के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उनमें ऊर्जा, जोश, उत्साह का संचार करते हैं, उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि देश को आज़ाद कराकर ही हम दम लेंगे और लौटते हुए वे सबका प्रेम, आशीर्वाद लेकर जाते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। दीवाने कहते हैं जिनसे भी वे मिलते हैं उन्हें वे अपना बना लेते हैं क्योंकि ये दीवाने उनके साथ उनकी खुशियाँ और दुख बांटते हैं। यानी जो भी उनकी खुशियाँ होती हैं उनको बांटते हैं, जो भी उनके दुख दर्द पीड़ा होती है उन्हें समझते हैं। कुछ उनकी बातें सुनते हैं और कुछ अपनी मस्तीपूर्ण बातें सुनाते हैं, फिर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ चलते हैं। कवि कहते हैं इन दीवानों ने भी अपने जीवन में बहुत सुख और बहुत दुख झेले हैं, पर अब इन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इन सुख दुख की भावना से अब ऊपर उठ चुके हैं। उनके सुख दुख को छोड़कर वे मातृभूमि की रक्षा पर आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि जो लक्ष्य उन्होंने चुना है उस राह को पूर्ण करने में उनके जो व्यक्तिगत सुख है, खुद के सुख दुख, वह कोई मायने नहीं रखते हैं। अब उनके सारे सुख और दुख क्या है? मातृभूमि की रक्षा, मातृभूमि को स्वतंत्र कराना ही वो उनके लिए सच्चा सुख है। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि ये जो आज़ादी के दीवाने हैं ये उस दुनिया जो कि सिर्फ लेना ही जानती है, ये दुनिया क्या, ये संसार क्या सिर्फ लेना जानता है, उसमें अपना उन्मुक्त प्रेम लुटाते चलते हैं। ये दीवाने इस संसार में अपना स्वच्छंद उन्मुक्त प्यार लुटाते चले जाते हैं। भिकमंगों की दुनिया कहकर कवि ने हमारे समाज का वास्तविक चेहरा भी दिखाया है कि ये संसार सिर्फ मांगता है, कुछ देने में समझता नहीं है। अर्थात अपना सर्वस्व, सर्वस्व अर्थात सब कुछ लुटाकर भी इन दीवानों को पता है कि उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है।
इस संसार से और उन्हें इसकी कोई आस मतलब आशा भी नहीं है, बस वो एक भार अपने साथ ले जा रहे हैं, यानी उनके मन पर एक भार, एक बोझ है कि उनके जीते जी वो देश को स्वाधीन नहीं कर पाए, यानी जब तक वो जीवित है तब तक वे देश को स्वाधीन नहीं करवा पाए। यही उनके सिर पर, उनके मन पर एक बोझ है और उसको वह एक असफलता के रूप में धारण करते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ये आज़ादी के दीवाने जानते हैं कि जो राह उन्होंने चुनी है ना, वह राह बलिदान मांगती है। उनके लिए अब अपना और पराया सब समान है, अपना और पराया की कोई भावना नहीं रही है। वो सभी से सारे बंधन तोड़कर अब बलिदान की राह पर आगे बढ़ गए हैं और जो भी देशवासी पीछे बच जाएंगे उनके लिए वे कामना करते हैं कि वे भी सदा आबाद रहे, प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे। अर्थात वो उनसे ये चाहते हैं कि स्वतंत्रता में अपना बलिदान करने के पश्चात जो पीछे बचे हुए लोग हैं उनको भी स्वतंत्रता पाने का प्रयास करना चाहिए। स्वतंत्रता पाने का ये जो जज्बा है, उत्साह है, वह रुकना नहीं चाहिए और कम से कम जो बचे लोग हैं वो तो अपनी मातृभूमि को आज़ाद देख सके। इस कारण से वह सबको इस भावना से प्रेरित करते हैं कि मातृभूमि की रक्षा के लिए आपको कार्य करना है। विद्यार्थियों, हमारी व्याख्या समाप्त हुई है। आशा करता हूँ कि आपको हर पंक्ति का अर्थ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।